मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जमीन पर चलने वाली गाड़ियां रोड पर इन्हिसार करती हैं। मुख्तलिफ सड़कों की मुख्तलिफ डायरेक्शंस होती हैं। सड़कें जितनी भी लंबी हों, इनमें टर्न्स लाजमी होते हैं। ऐसे ही कुछ आसमान पे उड़ने वाले जहाजों के साथ होता है। हवा में तो जहाज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सीधा जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा पॉसिबल नहीं है। एबीके लर्निंग स्टोर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई मकामात हैं जिनके ऊपर से जहाज नहीं गुजर सकते। आज की इस कीमती और मालूमाती वीडियो में हम इन्हीं जगहों का तज़किरा करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हर गुजरते सेकंड में पूरी दुनिया में एवरेज 9500 कमर्शियल प्लेन्स हवा में होते हैं। लाइव प्लेन ट्रैकर पे देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड मैप ही मक्खियों की तरह प्लेन से भरा हुआ है, लेकिन वर्ल्ड मैप पे कुछ स्पॉट ऐसे भी हैं जहां हमें कोई प्लेन नजर नहीं आता। ऐसा मालूम होता है कि प्लेन शायद इस सपोर्ट को जानबूझकर अवॉइड करते हैं, और वाकई में हकीकत भी यही है। प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं कि दुनिया में कौन कौन सी एयर स्पेसेस हैं जहां पायलट प्लेन्स को किसी भी सूरत में नहीं लेकर जाते। नंबर 6, तिबेटियन प्लाटियो। दुनिया में शायद इतना ही बड़ा कोई लैंड एरिया हो जिसको पायलट अवॉइड करते हैं, लेकिन तिबेटियन प्लाटियो 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया पर फैला हुआ है, जिसको टोटल 9 कंट्रीज शेयर करती हैं। जियोग्राफिकली है तो ये प्लेन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड, जो कि चाइना को यूरोप और मिडल ईस्ट से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है। लेकिन जैसा कि हम लाइव प्लेन ट्रैकर में देख भी सकते हैं कि प्लेन्स इस पूरे एरिया को बाईपास कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तिबेटियन प्लाटियो में पाए जाने वाले ऊंचे तरीन पहाड़ी सिलसिले हैं, जो चाइना से शुरू होकर नेपाल, भूटान से होते हुए अफगानिस्तान में जाकर खत्म होते हैं। यहाँ एवरेज पहाड़ों की ऊंचाई 14,000 फीट है और कमर्शियल प्लेन्स नॉर्मली 35,000 फीट पर फ्लाई करते हैं। प्लेन्स इन पहाड़ों के काफी ऊपर ही रहते हैं, लेकिन इमरजेंसी की सूरत में, जैसा कि कैबिन में से प्रेशर लीक हो जाना, इंजन का किसी भी वजह से फेल हो जाना, ऐसी सूरत में ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाते हैं और पायलट के पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट होते हैं। जी हाँ, पायलट को 20 मिनट के अंदर अंदर 35,000 फीट की बुलंदी से 10,000 फीट की बुलंदी पर लाना होता है। सिर्फ ऊंचे पहाड़ तिबेटियन प्लाटियो को अवॉइड करने की वजह नहीं है, असल में यहाँ प्लेन्स को बहुत अनोखी टर्बुलेंस का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ मौजूद ऊंचे तरीन पहाड़ों से हवा टकराकर ऊपर की तरफ जाती है, जो प्लेन्स के बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकती है। नंबर 5, वोल्केनोज। जनवरी 2022 को साउथ पैसिफिक ओशियन में टोंगा आइसलैंड के करीब एक अंडर वाटर वोल्केनो फटा था। इसका धुआं और ऐश क्लाउड इतना बड़ा था कि इसने हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस इवेंट को सैटेलाइट ने भी रिकॉर्ड किया था। ऐश के ये बादल आसमान में 1,90,000 फीट की हाइट तक रिकॉर्ड किए गए। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर पाए जाने वाले ऐश क्लाउड किसी भी प्लेन को आसानी से नुकसान पहुंचा सकते थे। वोल्केनो में से निकलने वाला ऐश क्लाउड प्लेन की विंडशील्ड को भी तोड़ सकता है और इंजन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। 24 जून 1982 को लंदन से न्यूलैंड जाने वाली फ्लाइट रास्ते में एक वोल्केनिक क्लाउड के ऊपर से गुजर बैठी। ये वो दौर था जब जहाज में स्मोकिंग करने पर कोई पाबंदी नहीं हुआ करती थी। जब जहाज में धुआं जमा होना शुरू हुआ तो पहले सबने यही समझा कि कोई स्मोकिंग कर रहा है, और आगे जो हुआ इसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। पायलट को सल्फर की बदबू आने लगी, तभी वो समझ गए जरूर कोई गड़बड़ है। वोल्केनिक ऐश इंजन में जाकर मेल्ट हो गई, जिसने जहाज के सारे इंजन को बंद कर दिया और अब प्लेन्स अपना एल्टीट्यूड लूज करने लगा। खुशकिस्मती थी कि 37,000 फीट से जब प्लेन 12,000 फीट तक पहुंचा तो 4 में से 3 इंजन स्टार्ट हो गए। प्लेन को बाहिफाजत लैंड करवा लिया गया, लेकिन इस वाक़े के बाद से पायलट्स ने वोल्केनियो के ऊपर फ्लाई करना ही छोड़ दिया। नंबर 4, क्रेटर्स। क्रेटर्स देखने में जितने खतरनाक लगते हैं, वो असल में इससे कई ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, खास तौर पर ऊपर से गुजरने वाले प्लेन्स को। हमारी दुनिया में करीब 170 एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट क्रेटर हैं, जबकि कई माइनिंग कंपनीज की तरफ से भी बनाए गए हैं। वैसे तो हाई एल्टीट्यूड प्लेन्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन लो एल्टीट्यूड पे इनके ऊपर से गुजरना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये प्लेन्स या हेलीकॉप्टर को अपने अंदर खींच सकते हैं। असल में क्रेटर्स जितना ज्यादा गहरा होगा, इसका बॉटम इतना ज्यादा गर्म होता है। क्रेटर्स के बॉटम पे गर्म हवा ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है और बाहर की ठंडी हवा क्रेटर के अंदर जाती है। गर्म और ठंडी हवा के तबादले से क्रेटर्स के अंदर वोर्टेक्स इफेक्ट पैदा होता है, जिससे खींचने की ताकत पैदा हो जाती है, जबकि क्रेटर्स की बाहर बहुत ही अनयूजुअल स्ट्रेन टर्बुलेंस पैदा हो जाती है। यही वजह है कि पायलट
क्रेटर को देखते साथ ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया। दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी एयर स्पेस सबसे खतरनाक समझी जाती है, क्योंकि यहाँ नॉर्थ कोरिया मिलिट्री बगैर बताए कभी भी कहीं भी मिसाइल लॉन्च कर देती है। न सिर्फ नॉर्थ कोरिया, ये जापानीज ओशियन में भी अक्सर मिसाइल फायर करते रहते हैं। नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में कई दिन पहले से अनाउंसमेंट की जाती है और फायर करने से पहले इन तमाम प्लेन से रेडियो कनेक्ट करके इनको आगाह किया जाता है, जो कि एयर स्पेस में काफी करीब होते हैं। यही वजह है कमर्शियल फ्लाइट जिनको सिर्फ नॉर्थ कोरिया क्रॉस करना होता है, वो अब इसको बाईपास करके गुजर जाते हैं। नंबर 2, सऊदी अरब की होली सिटी मक्का दुनिया भर के मुस्लिम की बहुत इंपॉर्टेंट इबादत गाह है। ऐसा माना जाता है कि मस्जिदुल हराम अर्थ की सेंट्रल ग्रेविटी के ऊपर बनी है। इसी वजह से ना ही इसके ऊपर से कोई प्लेन फ्लाई कर सकता है और ना ही कोई परिंदा, पर असल में ऐसी बातों में हकीकत कोई नहीं। मस्जिदुल हराम से प्लेन इस वजह से नहीं गुजरते क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने इसको नो फ्लाई जोन कर रखा है। ऐसा करने की 2 वजूहात हैं। पहले तो है सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि मक्का में हर वक्त मुस्लिम मौजूद रहते हैं। अगर यहाँ कोई भी नाखुशगवार वाकया हो तो काफी जानी नुकसान हो सकता है। दूसरा रीजन है मक्का की लोकेशन। मक्का एक ऐसी लोकेशन पर बना है जिसको चारों तरफ पहाड़ मौजूद हैं। अगर इसके ऊपर से भी प्लेन गुजरना हो तो इंजन नॉइज इको होने की वजह से आवाज 3 गुना बढ़ जाएगी, जो कि हाजियों और उमरा ज़ायरीन को डिस्टर्ब कर सकती है। यही वजह है कि मक्का में कोई एयरपोर्ट भी नहीं। नंबर 1, नाजरीन ग्रामी, अब बात करते हैं एरिया 51 की। यूएसए स्टेट नविदाद में 7500 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ ये एरिया यूएस एयरफोर्स की टॉप सीक्रेट बेस का हिस्सा है, जिसको एरिया 51 कहा जाता है। एरिया 51 हमेशा से ही मशकूक सरगर्मियों की वजह से सुर्खियों में रहता है, क्योंकि लोगों का मानना है यह अमेरिकी आर्मी खुफिया तजर्बात कर रही है। चारों तरफ पहाड़ों की आड़ में छुपी ये सीक्रेट बेस वैसे तो ग्राउंड लेवल से नजर नहीं आती, लेकिन हवाई जहाज से एरिया 51 की बेस को आसानी से देखा जा सकता है। इसी चीज से बचने के लिए अमेरिकी हुक्काम ने पूरी बेस को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर रखा है। अगर कोई हवाई जहाज इसके ऊपर से गुजरने की कोशिश करे तो फौरन इसे अपना रास्ता बदलने का कहा जाएगा, और अगर पायलट इनकार करे तो अमेरिकी आर्मी या एयर फोर्स के पास इसको मार गिराने की अथॉरिटी भी मौजूद है। जी तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। हमारी नई वीडियो आने तक अपना, अपने दोस्तों और गिरदोनवा के लोगों का खास ख्याल रखें। खुदा हाफिज।